नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया। संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हमारा विषय रहेगा व्याकरण भाग से स्त्री प्रत्ययों का। विषय शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाई गई हर एक वीडियो का रोज अपडेट मिलता रहे। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे जो भी बंधु है वो ज्यादा से ज्यादा मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का लाभ ले सके और घर बैठे ही शास्त्रिक मिशन व अन्य विभिन्न प्रकार की संस्कृत परीक्षाओं का अध्ययन करने के लिए इन सभी का लाभ उठा सके। तो बात करेंगे स्त्री प्रत्यय की। सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि स्त्री प्रत्यय से क्या तात्पर्य है। तो स्त्री प्रत्यय से तात्पर्य है कि जिन शब्दों के अंत में इन प्रत्ययों का प्रयोग करने पर वह जो शब्द होता है स्त्रीत्व का बोध कराए, या यूं कह लीजिए कि जिन पुरुषवाची शब्दों में विभिन्न प्रकार के टाप गीप इत्यादि स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग करने से वह स्त्रीत्व का बोध करवाए, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो इसी कड़ी में हम आज जो भी प्रष्टव्य स्त्री प्रत्यय है उन सभी के बारे में बिल्कुल संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। तो बात आती है टाप प्रत्यय के अजाद्यतष्टाप। नोट कीजिएगा कि अजाद्यतष्टाप अर्थात कि जिन शब्दों के आदि में अच हो या अंत में अदंत हो तो ऐसे शब्दों से टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कब? स्त्रीलिंग बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए ये मुख्य रूप से जो अश्वा है, ये शब्द कौन सा है पुल्लिंग में? ये है आपके अश्व शब्द है। तो अश्व शब्द है, आदि में अच है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए यहां पर जब टाप प्रत्यय किया तो बना अश्व। आपको बताना चाहूंगा जो टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय का केवल आशेष बचता है। तो जब अश्व में टाप का जो स्त्री प्रत्यय वाला जो टाप है उसका आ लगाया, स्वर मिल करने पर अश्व बनता। इसी प्रकार से बाला है, तो बाला में जो अंतिम जो बाल शब्द है मुख्य रूप से इसका जो अंतिम ल वर्ण है इसमें क्या है? अदंतवाची अ है, अतः यहाँ पर भी टाप प्रत्यय हुआ स्त्रीलिंग बनाने में, तो बना बाला। इसी प्रकार से अन्य रूप भी होते हैं, चटका है, गंगा है, वत्सा है, ये सभी टाप प्रत्यय करने से ही बनते हैं। इसी प्रकार से आपके लिए एड का आ जाए तो मुख्य शब्द कौन सा है? एडक शब्द है, तो उसमें टाप प्रत्यय किया तो एड का बना। चटका है, चटक है, गंग है और वत्स है, जब टाप प्रत्यय किया तो ये सभी स्त्रीलिंग में बनते हैं, चटका, गंगा और वत्सा। तो आगे चलते हैं, बात करेंगे गीप प्रत्यय की। बहुत ही प्रष्टव्य ये प्रत्यय है। तो गीप प्रत्यय के संदर्भ में आपसे मैं बताना चाहूंगा कि एक सूत्र आता है कि टिड्डाणे द्वयसच दगने मात्रच तय पठक ठय कै वरपः। तो इस प्रकार का एक बिल्कुल प्रष्टव्य सूत्र है। तो उसमें कहा गया है कि जो शब्द भी कैसा, जो अदंतवाची शब्द होगा, मतलब जिसके अंत में जो पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में अगर क्या हो? अदंत हो, ऐसा जो शब्द है और वह किससे युक्त हो? टिड्ढाणे, टित से युक्त हो, ढ प्रत्यय से युक्त हो, अण प्रत्यय से युक्त हो, ऐ से युक्त हो, कै से युक्त हो, कर्प से युक्त हो, तो उन सभी शब्दों में इन प्रत्ययों के साथ होने के कारण जब हम इनको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं या इनको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो इनसे गीप प्रत्यय किया जाता है। नोट कर लीजिएगा। जैसे क्या था? कुरुचर था। एक मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा इस शब्द को। कुरुचर था, तो ये जो है आपने अगर कृदंत पढ़ा हो तो वहां पर चरेष्टा, उसमें कुरुचर शब्द में ट प्रत्यय आता है, चरेष्टा से ट आता है, तो ये क्या हुआ? ट, ट की हुई इत संज्ञा, तो ये था टित, टित है ना कुरुचर, तो मैंने बोला टिड्डाण है। इसलिए यहां पर जब स्त्रीत्व बनाया, कुरुचरी बनाया, तो लगा गीप प्रत्यय। इसी प्रकार से औत्सी है, अय प्रत्यय है, अण प्रत्यय है। इसी प्रकार से आपके आक्षिकी है, प्रास्तिकी है, लावणकी है, इत्वरी है, ये सभी जो शब्द है आपके गीप प्रत्यय वाले हो गए। जैसे उरुदग्न है, उरुद्वयस है, मात्रच है,
जब भी ऐसे शब्द आए तो उन सभी में भी क्या होता है, गेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से बहुत ही प्रष्टव्य रूप है, नोट कर लीजिएगा, कुरुचरी, औत्सी, ऐन्द्री और इसके साथ आपके ये कुमारी और त्रिलोकी। तो बात करते हैं कुमारी की, कि जब भी कहीं प्रथम वयोवाची अदंत शब्द हो तो उस प्रातिपदिक से घेप होता है। मतलब जब युवावस्था की बात की जाए तो वहां पर क्या होता है, घेप प्रत्यय होता है। क्या था, कुमार शब्द था, तो उसका जब स्त्रीलिंग बनाया बना कुमारी। कुमारी क्या होती है, नवयुवती। इसी प्रकार से आपका बनता है वधुंती, चिरंती। फिर इसी प्रकार में आगे एक है त्रिलोकी। बोलते हैं कि जब भी क्या हो, द्विगु समास से युक्त कोई शब्द हो अदंतवाची, तो उससे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग बनाते समय क्या किया जाता है, गेप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर त्रिलोकी हो या कोई भी शब्द और हो, पंचभुवन हो, उसको स्त्रीलिंग बनाना हो, आपने कोई भी शब्द हो तो उन सभी से भी गेप प्रत्यय होगा। नोट कर लीजिएगा। उसी प्रकार से भवती है, पचंती है, दिव्यंती इत्यादि, इन सभी से भी गेप प्रत्यय ही होता है। तो नोट कर लीजिएगा, त्रिलोकी और विशेष रूप से कुमारी प्रष्टव्य रूप है। बात करते हैं गेश प्रत्यय की। तो गेश प्रत्यय के संदर्भ में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्रष्टव्य जो क्या है, गेश प्रत्यय क्या बोलता है कि सिद्ध गौरा दिव्यश्च, बोलते हैं कि सिद्ध प्रत्यय से युक्त अदंतवाची जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं उनसे क्या किया जाता है, आपके गेश प्रत्यय लगता है। और ऐसे शब्द जिसमें क्या हो, जो गौरादि गण में पठित है, अर्थात जो गौरादि गण के है, उनसे भी गेश प्रत्यय लगता है। तो यहां पर क्या है, गार्ग्यायनी में ये क्या है, षित् प्रत्यय वाक्य है। इस जो गार्ग्यायनी है ये कैसा है, आपका षित् प्रत्यय वाच्य। तो यहां पर क्या हुआ, आपके गेश हुआ। गौरी में क्या है, इंपोर्टेंट रूप है, गौरादिगण में पठित है, इसलिए इसमें गेश प्रत्यय हुआ। गौर का गौरी बना स्त्रीलिंग में, नर्तक का नर्तकी बना, रात्रि का रात्रि ही रहा, इसमें ह्रस्व रात्रि था, गेश प्रत्यय से दीर्घ हुआ। उसी प्रकार से प्रष्टव्य रूप बहुत है, जैसे गोपी, गोप शब्द है, मनुष्य, मनुष्य शब्द है, मत्स्य, मत्स्य शब्द है, ये बहुत ही प्रष्टव्य रूप है। इन सभी से भी गेश प्रत्यय होता है। इसी के साथ चंद्रमुखी बहुत ही प्रष्टव्य रूप है, ये विकल्प से बनता है। चंद्रमुखा बनेगा, अगर आपसे पूछा जाए कि चंद्रमुखा में कौन सा प्रत्यय है, तो टा शब्द क्या है, चंद्रमुख है। अगर चंद्रमुखी आए तो इसमें है गेश प्रत्यय। इसी प्रकार से दाक्षी, ह्रस्व ई है इसमें, और जब इसका गेश प्रत्यय इसमें प्रयोग किया जाता है तो उसमें लगता है आपके दाक्षी हो जाती है दीर्घ। इसी प्रकार से तटी है। अब बहुत ही प्रष्टव्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप सूर्य की बात करेंगे। ये कहा गया है कि सूर्य, सूर्य का मतलब है कुंती। जब भी मनुष्यवाची सूर्य की स्त्री की बात की जाएगी तो वहां पर क्या होता है, गेश प्रत्यय होता है। तो कुंती क्या थी, मनुष्य श्रेणी में थी, और क्या है, सूर्य की यहाँ पर उसको स्त्री कहा गया है। उसके पुत्र का नाम कर्ण था और कर्ण के पिता सूर्य थे। तो आपको पता है, तो यहाँ पर उनका पति पत्नी आपस में, पति और पत्नी का आपस में संबंध है, इसलिए सूर्य जो मनुष्य श्रेणी में है, और यहाँ पर उसको गेश प्रत्ययवाची भी प्रयोग किया गया है। इसी के साथ जब इस बोलते हैं कि जो सूर्य शब्द है स्त्रीलिंग में मनुष्य के साथ सूर्य कहा जाता है, लेकिन जब इसका प्रयोग देवता के अर्थ में किया जाए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग में, तो वहां पर क्या लगता है, चाप प्रत्यय लगता है। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है कि चाप प्रत्यय का प्रयोग करने पर सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है, किसके अर्थ में, देवता के अर्थ में बनता है सूर्य। तो नोट कर लीजिए। तो इसी कड़ी में आगे चलते हैं। फिर है हमारा गेन प्रत्यय। तो गेन प्रत्यय की बात करेंगे तो गेन प्रत्यय से ब्राह्मणी है, वैदी है, शार्ंगरवी है, नारी है, ये सभी जो शब्द है ये गेन प्रत्यय से बन करके, गेन प्रत्यय से मिल करके बनाए जाते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जितने भी रूप है
इन सभी में एक ही सूत्र से गीप गीश गील इत्यादि नहीं होता। इन सभी के लिए अलग अलग सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा स्त्री प्रत्यय भाग 2 में करेंगे। और यहाँ पर आपके लिए पर्यंत है कि आप केवल इतना बोध कीजिए कि गीप प्रत्यय किन शब्द जोड़ा जाता है और प्रमुख शब्दों के ऊपर भी ध्यान दीजिए। फिर चाप का भी बचता है। अब एक बात नोट कीजिएगा कि गीप है, गीश है और गीन है। गीप गीश गीन इन तीनों का शेष बचता है दीर्घ ई। टाप का बचता है आ, चाप का बचता है आ। तो ये थे बहुत ही प्रष्टव्य रूप। तो अब हम बात करेंगे टी प्रत्यय की। के शब्द है आपका युवती। तो युवती जो रूप बनता है उसमें जो मुख्य शब्द है पुल्लिंग का वो है युवन शब्द है। युवन से जब भी टी प्रत्यय किया जाता है तो उसका बनता है युवती ही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है, बार बार नेक्स्ट सेट जेआरएफ में ये रूप पूछा जाता है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं ऊंग प्रत्यय की। ऊंग प्रत्यय का भी शेष जो है दीर्घ ऊ बचता है, ये नोट कर लीजिएगा। ऊंग प्रत्यय का ऊ जो है दीर्घ ऊ शेष बचता है। इसमें से जो रूप बनते हैं प्रष्टव्य रूप है कुरु है, पंगु है, आपका करभोरु है, वामोरु है, सहितोरु है, शफुरु है। ये सभी ऊंग प्रत्यय के बनते हैं। और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप है जो ऊंग प्रत्ययवाची है, वो बनता है श्वश्रु। शब्द क्या होगा? श्वश्रुर शब्द है। क्या है? श्वश्रुर शब्द है और श्वश्रु बनता है। वहां पर इसके लिए अलग से सूत्र आता है श्वशुरस्याकाराकार लोपश्च, कि शब्द श्वश्रुर शब्द से अ और उ का लोप होता है और ऊंग प्रत्यय होता है। तो आगे चलते हैं। अब मैं आपको बहुत ही प्रष्टव्य रूप से रूबरू करवाना चाहता हूं, जिसमें से हम प्रयोग करेंगे गीश प्रत्यय का और आनु प्रत्यय का एक साथ में। तो जो आनु प्रत्यय है उसका बचता है आन शेष। गीश का आपको पता है कि गीश का बचता है दीर्घ ई और चाप प्रत्यय का बचता है आ। तो यहां पर बात करेंगे कि इंद्राणी, जो इंद्र शब्द है स्त्रीलिंग में बनाते समय इससे गीश प्रत्यय भी होगा और आनुक भी होगा, बनेगा इंद्राणी। मृडानी, मृड शब्द से गीश और आनुक, शर्व से गीश और आनुक, रुद्र से गीश और आनुक, आचार्यानी गीश और आनुक। ये सभी जो है रूप बनते हैं गीश और आनुक प्रत्यय से मिलकर। इसके बारे में आपसे एक सूत्र के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा कि एक सूत्र है कि इंद्र वरुण भव शर्व रुद्र मृड हिम हिमारण्य यव यवन मातुलाचार्याणामानि। ये जितने भी शब्द इस सूत्र में गिनाए गए हैं इससे गीश और आनु प्रत्यय होता है। तो नोट कर लीजिएगा, जो शब्द मैंने आपसे गिनाए हैं उन सभी में गीश और आनु होता है। इसके साथ यहां पर लिखा गया है, इसमें अलग से इनके लिए वार्तिक आते हैं यवानी और यवनानी। ये यव शब्द से दोनों रूप बनते हैं, यवानी और यवनानी। जब बात होगी यवात दोष चौ, दोष अर्थ से यव शब्द में गीश और आनुक लगाने पर बनेगा यवानी। लेकिन जब लिपि की बात की जाएगी कि यवन देश की जो लिपि है तो उसके अर्थ में बनेगा आपका यवनानी। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है, दोनों रूप बनते हैं स्त्रीलिंग में। उसी प्रकार से गीश और आनुक से बनेगा मातुल शब्द का स्त्रीलिंग में मातुलानी। और स्त्रीलिंग में ही जब क्या नहीं होगा, आनुक नहीं किया जाएगा तो बनेगा मातुली। मतलब दोनों रूप ये स्त्रीलिंग में बनते हैं। उसी प्रकार से उपाध्याय शब्द के भी दो रूप बनते हैं स्त्रीलिंग में। उपाध्यायी जब केवल गीश किया, जब गीश और आनुक किया तो बना उपाध्यायानी। इसी प्रकार से क्या है, अर्य शब्द है, अर्य का स्त्रीलिंग बनता है अर्या। इसमें टाप प्रत्यय से बनता है अर्या और जब गीश और आनुक लगता है तो बनता है अर्यानी। नोट कर लीजिएगा, टाप प्रत्यय से भी बनता है स्त्रीलिंग, अर्या शब्द भी बनता है स्त्रीलिंग में और अर्यान भी बनता है। इसी प्रकार से जो क्षत्रिय शब्द है उसमें भी टाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग में क्षत्रिया भी बनता है और पक्ष में आपके क्षत्रियाणी, ये भी जो है स्त्रीलिंग में दूसरा रूप बनता है। तो आज के लिए स्त्री प्रत्यय में इतना ही। नमस्कार।